नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िला खुर्दा शहर के माशीपुर हिना कॉलोनी में हैं। यहाँ पर एक कपड़ा वितरण आयोजन किया गया मरहूम हाजी नज़र खां की याद में। तो यहाँ सैकड़ों लोग इस इलाके के अंदर आए और उन्होंने उस कैंप का फ़ायदा उठाया। ऐसे ही एक लाभार्थी से मिलना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय बुलेटिन में। क्या नाम है आपका? आप यहीं रहते हैं इधर ही? हाँ, नहीं होंगे। अच्छा। तो कितने साल हो गए होंगे इस इलाके में रहते हुए? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ये इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पहले भी देखी आपने, जो कपड़े वितरण किए गए हों या दवाइयाँ वितरण की गई हों? न देखी, इस तरह नहीं हुआ कभी? अभी तक न हुआ इस टाइम पे। अच्छा, ये पहली बार आपने देखा? आपने पहली बार देखा मैंने। अच्छा, ये जो वितरण किया गया आज मरहूम हाजी नज़र खां की याद में, आप उनको जानते हैं? नाम सुना है आपने हाजी नज़र खां का? मेरी पैदाश उनके नहीं की है और रहने वाला उनके महल्ले का घर मकान दिया शादी में, हर जगह एक जगह रहना सहना, मौत जिंदगी हारी बीमारी के अंदर नहीं रहना सकते। तो उनके जीवन परिचय खराब हो जाएगा। अच्छा संदेश है यहाँ से कि आज भी उनके बच्चे जो मौजूद हैं 40 वर्षों के बाद भी उन्हीं परंपराओं को आज भी निभा रहे हैं जो परंपराएं हाजी नज़र खां ने निभाई। जुड़े रहिए भारतीय बुलेटिन से। धन्यवाद। पसीना छोड़ गए। 40 साल तकरीबन हमने जो यहाँ विश्लेषण किया 40 साल का किया। तो अभी जो उनके बच्चे यहाँ पर हैं उन लोगों के क्या समाज के प्रति उनकी क्या? उनके बच्चे ऐसे हैं कि जो उन पर बंद पड़ जाता है वो बांटना सूटना गरीब आदमियों के लिए संग देने के लिए तैयार रहते हैं। उनके परिवार हाजी नजर वालों के। आइए उन्हीं से हाजी नज़र खां के पोते जनाब नसीर अहमद खान साहब से आपको रूबरू कराते हैं। जानेंगे उनके बारे में कुछ कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, क्या उनकी सामाजिक रुचि थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय बुलेटिन पे। हम जानना चाहेंगे मरहूम हाजी नज़र खां के बारे में। आप उनके पोते हैं, अभी उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया इन्होंने, बुजुर्ग ने। तो इन्होंने बताया कि लखनऊ से इलाहाबाद तक और कहाँ की जगहों के आपने नाम लिए। इलाहाबाद, लखनऊ, देहरादून, बम्बई, हाथरस के सबके मिलने जुलने वाले, ब्याह शादियों में काम करने वाले, धरने वाले, देने वाले, सब कुछ है। और जिन पर बंद पड़ जाता है वो देने के लिए आधे रात पर मौत जिंदगी के लिए तैयार रहते हैं। हम ये बताएंगे, देखो आप दर्शकों को, कि ये एक भावुक हो गए इस क्षण को देखकर, उनको याद करते हुए। क्या नाम बताया आपने अपना? असगर अली भावुक हुए उनको याद करते में। तो यानी उनके अच्छे कार्यों की वजह से उनको 40 साल के बाद भी याद किया जा रहा है। तो उनके पोते जनाब नसीर अहमद खान साहब से आपको रूबरू कराएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय बुलेटिन में। उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ 2 बातें बताएंगे हाजी नज़र खां के, वो किस तरह के व्यक्ति थे, समाज के प्रति उनका क्या? हाजी नज़र खां के बारे में। नज़र खां का वो समाज की मतलब गरीबों की मदद करना। थोड़े आगे तो आइए, पता नहीं चल रहा। गरीबों की मदद करना, और हर साल दान वान करना, बांटना उठना, और क्या होगा। तो सर उनके बारे में ये भी बताना चाहेंगे आप कि आज उनको इतने गुजरे हुए 40 साल तकरीबन हो गए, तो आप भी उन्हीं परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं? आज बरकरार। 1 मिनट जरा, ये फोन आ रहा है उनका, बार काट दो कटने के बाद। और यहाँ कुछ लोग अलाव जलाए बैठे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या ये लोग उस शख्स के बारे में जिस शख्स का नाम पूरे शहर के अंदर मानूस था, लोग उसको पहचानते थे। हम कैमरामैन से कहेंगे आप थोड़ा सा आगे आए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम एक यहाँ पर हाजी नज़र खां नाम के एक व्यक्ति थे, उनके बारे में आप लोग बैठे रहे अलाव के सामने, कोई बैठ जाए आप। उनके बारे में एक हमने सर्वे किया है यहाँ पे। अभी देखा गया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी मांझीपुर में, वहाँ बहुत सारे लोगों ने, कई 100 लोगों ने गर्म कपड़े वहाँ वितरित किए गए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि ये एक मरहूम के नाम से, हाजी नज़र खां के नाम से, जो शहर के व्यक्ति थे, उनके नाम से कपड़े वितरित किए। और लगभग हर साल सर्दियों में इस तरह होता है। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने हाजी नज़र खां का नाम सुना? सुना जी। हाजी नज़र खां तो बहुत नामी आदमी थे। अच्छा, उनकी पहचान थी। आपने देखा भी है उनको? उनको खूब देखा हमने। अच्छा, ये नोट करने की बात है। तो आप बताएंगे बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश सैनी है जी। अच्छा, वेद प्रकाश सैनी जी। जी। तो आप बताएंगे वेद प्रकाश सैनी जी के आपने जो उनको देखा है वो किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? वो बहुत बढ़िया व्यक्ति थे और वो जो परिवार से बड़े अच्छे थे और बहुत वो काबिल आदमी थे। और सबको एक नजर से देखते थे, बढ़िया। अच्छा, समाज में उनकी छवि किस तरह थी? बहुत छवि थी साहब। अच्छा। हाँ, बहुत छवि थी और वो सबको एक नजर से देखकर चलते थे।
और सबके साथ विकास बढ़िया करते थे वो। अच्छा, कभी इस तरह का कुछ हुआ? ये सैनी साहब, सैनी जो है हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, हमारे चाचा बता रहे हैं कि उनके बारे में कि सभी को एक नज़र से उनका मामला था देखने का, और उनके पिताजी ने उनका नाम भी नजर खां रखा, तो शायद अपने नाम के असरात उनके अंदर मौजूद थे, जो वो उन्होंने सभी धर्म के लोगों को और हर वर्ग के लोगों को, अपनी जाति बिरादरी सबको एक तरफ रखते हुए सभी को एक नज़र से देखते आए। दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हाजी नजर खां जो हमारे, जैसे आपने बताया कि मैं एक सैनी परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, इसमें हिंदू जो भाई हैं हमारे, उनके क्या उनके मामले थे, किस तरह उनका उनका बहुत संबंध था। अच्छा। बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छे एक नजरिए से देखते थे जी। और उनके गरीब आदमियों को भी कुछ करते थे। गरीब आदमियों के मंदिर मस्जिद के संग भी लगे हुए रहते थे, मंदिरों को भी देते थे दान में और वैसे भी देते थे। अच्छा, उनके बच्चों के बारे में, उन्हें स्वर्गवास हुए लगभग कितना समय हो गया होगा? उनको करीब करीब हो गए 15-20 साल। हमने एक जगह और मालूम किया था तो वो 40 साल बता रहे थे। नहीं। तो अब ये तो विषय है कि जो भी था, बहरहाल हम उनका सर्वे के लिए है। तो उनके बच्चे वगैरह यहाँ पर हैं, उनकी कोई पीढ़ी चल रही है या वो लोग यहाँ पे रहते हैं कहीं? चल रही है जी, उनकी पीढ़ी चल रही है, बच्चे बढ़िया हैं सब। अच्छा, कौन सी पीढ़ी चल रही होगी हाजी नजर खां की अब? उनके पोते परपोते चल रहे हैं अब। अच्छा, लगभग चौथी या पांचवी पीढ़ी उनकी जी है। जी जी। तो उन लोगों का क्या मानना और मामला है उन परंपराओं को, जो परंपराएं हाजी नजर खां फॉलो करते थे? वो करते हैं, बच्चे भी कर रहे हैं जितना उनके बस की है। उनके बस की ज्यादा था। हाजी नजर खां के बच्चे अब जो है कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी बढ़िया है। अच्छा, सही चल रहे हैं। चलिए सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जुड़े रहिए भारतीय बुलेटिन से, और हम कोशिश करेंगे और लोगों से मिलने की। अभी शहर में एक बायोग्राफी तैयार करके आप लोगों को रूबरू कराएंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनके जो परपोते या पोते मौजूद हैं उनसे भी बात करें। धन्यवाद।